Hello everyone. कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी, आप लोगों का कामकाज अच्छा चल रहा होगा। भाई जिम का व्लॉग फाइनली मैं शूट करने जा रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ। एक्साइटमेंट की एक बहुत ही खास वजह है। आज मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ। Let's go. ये हमारी कैमरा मैन बनेगी, सॉरी कैमरा वुमन बनेगी, और आज हमारे लिए कैमरा संभालेगी, क्योंकि मैंने दोनों हाथों से एक्सरसाइज करनी है। एक हाथ से रिकॉर्ड करके दूसरे हाथ से एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता। अब ऐसा होगा कि हम जब वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह मैं जिम दिखाऊंगा आपको, टूर करेंगे जिम का और एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा डेमो दिखाएंगे आपको सारे मशीन्स वगैरह का। और फिर जो कि मेरा प्लान होगा आगे जिम को लेके, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स का मेरा टारगेट क्या है, जिसमें से आप हर वीक मुझे देखेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ। वेल, आई एम ऑन माई वे टू द जिम एंड सी यू इन अ बिट। हम पहुंच चुके हैं हमारे जिम, और ये रहा। हेलो एवरीवन, अब बैक। सो ये है पूरा रिसेप्शन का एरिया इस जिम का। और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे पूरा कार्डियो का एरिया आ जाता है, जिससे पूरा स्टेशनरी बाइक्स फ्रंट रो में है। उसके बाद आपके ट्रैक्टर आ जाता है, और आगे एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल और स्टेयर की कार्डियो की शीट होता है। और अब तक तो जैसे हम कार्डियो के एरिया से आगे आते हैं तो ये आप देख रहे हैं पूरे मैट वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड पर क्रंचिंग्स डंबल के साथ ये ऑब्लिक्स और एब्स के एक्सरसाइज होते हैं, लेट के वो किए जाते हैं। इसी तरफ आते ही आपके सामने एक किड्स का प्ले एरिया आ जाता है, जो बिल्कुल डे केयर की तरह आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। और इन्होंने यहाँ पे 2 बंदे बिछाए होते हैं और पूरे दिन में 10 कर सकते हैं, 8-8 4-4 घंटे के। और ये पूरा इनके वेंडिंग मशीन, जहाँ से पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीजें मिलती हैं। नया जो एडिशन हुआ है इसमें वो ये है कि ये इन्होंने पिलाटीज का अभी भी काम चल रहा है इधर, लेकिन पिलाटीज बनाया हुआ है इन्होंने स्टूडियो। ये इनका इंडोर प्रॉब्लली बास्केटबॉल कोर्ट बना रहे हैं या कोई दूसरा स्टूडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। और आगे आते हैं यहाँ पे पानी का एरिया है, जहाँ से आप फिल कर सकते हैं बॉटल्स। इस साइड पे इन्होंने इसी तरीके से एक दूसरा स्टूडियो बनाया है, जिसमें प्रॉब्लली ये लोग साइकिल्स, जो स्टेशनरी साइकिल्स है वो ये लोग रखेंगे। यहाँ पे जो ग्रीन एरिया आ जाता है, ये पूरा एथलेटिक बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए है। आगे जैसे होता है, रोप्स होते हैं, और ये जैसे रोइंग मशीन है। और इधर हिट और कार्डियो के भी लोग काफी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ आते ही आपके सामने आ जाता है इनके अपने क्लासेस हो रहे होते हैं यहाँ पे। और क्लासेस में एरोबिक्स और डांसिंग, योगा, हर चीज़ इंस्ट्रक्टर के साथ होता है। मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए, मेरा आवाज़ बहुत अजीब हुआ है क्योंकि कोल्ड और फ्लू हुआ है, लेकिन चलते हैं आगे। ये आ गया पूरा फ्री वेट का फोर्थ। यहाँ पे पूरा फ्री वेट एक्सरसाइजेस होती हैं। तो यहाँ पे जी बारबेल वगैरह के पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा बेहतरीन किस्म का इन्होंने निज़ाम डाला हुआ है वेट वगैरह का। और फिर यहाँ पे सिटअप्स वगैरह कर सकते हो आप बारबेल में वज़न वगैरह डाल के। और इस तरफ जैसे ही आएंगे तो ये पूरे आई थिंक 4-5 जो है वो इनके मशीन्स हैं। और फिर यहाँ पे स्मिथ मशीन्स आ जाते हैं, और स्मिथ मशीन्स के साथ ही ये पूरा फ्री वेट का कॉर्नर पड़ा हुआ है। फ्री वेट के कॉर्नर में इस तरफ डंबल्स आ जाते हैं, ये सारे बेंचेस पड़े हुए हैं, इस साइड पे वेट्स वगैरह लगे हुए हैं सारे। और काफ़ी बड़ा एरिया है, इन्होंने तकरीबन 8-9 बेंचेस रखे हुए हैं अकोमोडेट करने के लिए लोगों को।
और ताकि एक ही टाइम पे काफ़ी बंदा एक्सरसाइज कर सके। हम आते हैं, ये इस तरीके के होल्डर्स पड़े हुए होते हैं जिसमें वेट लगा हुआ होता है, और आप आते हो फ़ौरन ही इस जगह पे जहाँ पर केबल्स हैं। और केबल्स और रोप्स जो है ये काफ़ी इनके अच्छे बने हुए हैं। ये देख रहे हो पूरा एक ये जो होल्डर्स हैं, इधर पुलअप्स वगैरह आराम से कर सकता है बंदा। और यहाँ पे केबल में हैंडल्स लगाओ, रोप्स लगाओ, उनके सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। ये आ गए जी रोइंग मशीन्स, और यहाँ पे आ गए इनके बैक प्रेस, और ये आ गए आपके लैटरल पुल। वो पोर्शन जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला पूरा पोर्शन था मशीनों और फ्री वेट का। ये फ्री वेट्स का पूरा पोर्शन था, ये पूरा पोर्शन मशीन्स का है। इधर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन्स पड़ी हुई हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, ओब्लिक्स, एब्स, हर चीज़ का। लेग्स की मशीन, सबसे टफेस्ट डे ऑफ द एक्सरसाइज इज़ अ लेग एक्सरसाइज डे, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि हैवीएस्ट एक्सरसाइज है सबसे। बहुत प्रेशर लगता है उसमें, बहुत जान लगानी पड़ती है, एनर्जी यूज़ होती है। हैंगिंग बार्स वगैरह आ जाते हैं जहाँ पे आप पुलअप्स, पुशअप्स वगैरह, और पुलअप्स लगा सकते हो। लेग एक्सटेंशंस वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। फिर जैसे आते हो वापस, वो मेन गेट था जहाँ से हम एंटर हुए थे। मैंने तकरीबन राउंड, पूरा ऐसे राउंड घुमा के मैं आपको आ गया हूँ। लेकिन ये एरिया है सिटिंग लाउंज, जहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है, आपका वीआईपी गेस्ट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, जब तक आप अपना एक्सरसाइज कर लो वो बैठा रहे। यहाँ पे मैंने कई लोगों को मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हुए देखे, अपने काम वाम भी कर रहे होते हैं, टीवी वगैरह चल रही होती है, मूवी है, ये वो। ये बहुत अच्छा जो है इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो एरिया है, ये यहाँ पे जिम के जो आपके ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, ये उनका एरिया है। अभी हम चलेंगे और आपको देंगे टूर लॉकर रूम, स्विमिंग पूल का, और शावर एरिया का टूर देना। ये छोटे छोटे लॉकर्स बने हुए हैं इस साइड पर। यहाँ पे जो है वो हैंगर्स लगे हुए हैं, कोई जैसे जैकेट वगैरह करता है। और ये जो एरिया है, ये है आपका वॉशिंग, जो फेस वॉश वगैरह बंदा करे उस चीज़ का। इस तरीके के 3 पोर्शंस हैं। तीसरे में कुछ बंदे बैठे हुए हैं, तो उस तरफ हम कैमरा नहीं करेंगे। फिर यहाँ से जैसे आगे घूम के आएंगे तो ये आ गया रेस्ट रूम्स, और यहाँ पे आ गया शावर एरिया। जैसे अपना एक्सरसाइज ख़त्म, अपना शावर वगैरह लेके बंदा पसीना वसीना साफ करके लेकर आए। फिर हम आएंगे स्विमिंग एरिया। ये है स्विमिंग पूल की तरफ का एरिया। पूल से जाने से पहले यहाँ पे शावर ले, और ये आ गया पूल। इस वक्त कोई नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ा ही अच्छा पूल है, लंबा है, उतना डीप नहीं है। 5 फुट 6 फुट की डेप्थ है। 3.5 से स्टार्ट होती है, और 3.5 के बाद ये ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो जी ये होल्डर, ये लेग्स का है, लेग प्रेस। और आप इस तरीके से खड़े होके, और ये मारे पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पट्टों की है। तो ये आ गए हम लोग नेचुरल पुल पे, जो कि बैक एक्सरसाइज होती है। 100 पाउंड से स्टार्ट करते हैं। इसका हाइट एडजस्ट करेंगे। एक होता है वाइड वेट, एक होता है नैरो। ये है आपके बैक के लिए। ये होता है। इंशाल्लाह प्रॉपर सेशंस भी मैं करूँगा जिम के लिए। इस वक्त थोड़ी रश ज़्यादा है, इसीलिए हम प्रॉपर सेशन नहीं कर रहा, लेकिन आगे दूसरी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाइसेप्स की एक्सरसाइज का एक डेमो। ये मशीन है जो मुझे पसंद है। ये भी बाइसेप्स की है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे वो पसंद है, क्योंकि इंडिविजुअली हर आर्म जो है वो फ्रीली आप इंडिविजुअली यूज़ करते हो। इसमें कोऑर्डिनेटेड होती है, तो जो भी आपका डोमिनेंट आर्म होगा वो ज़्यादा प्रेशर छोड़ेगा। ये मैं देता हूँ अपनी सहेली को ताकि वो रिकॉर्ड करे। भाई कंटिन्यू। बैन तो ये पीछे से बिल्कुल इस सपोर्ट पे लगना चाहिए ताकि एल्बोस पीछे ना जाए। ये बाइसेप कर्ल्स हैं।
ट्राइसेप में हमेशा आप थोड़ा ऐसे सीटेड होते हो आगे, मतलब टॉर्सो आपका अपराइट होता है। तो ये यहाँ तक आए चेस्ट तक, और इसको यहीं से नीचे ले, जब आप लेते जाएंगे पूरा प्रेशर आपके ट्राइसेप पे होगा, ये देख सकते हैं। काफ़ी वेट गेन किया है मैंने। पहले मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स भी डालूंगा, आप यहाँ पे देख सकेंगे मेरी पुरानी पिक्चर्स। अब तो मैं काफ़ी बल्कि हो गया हूँ। हाँ, 2-3 हफ्ते से मैंने वापस की है जिम, तो शायद टोन्ड अप बॉडी लगे, लेकिन यह है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर बिल्कुल सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चेस्ट प्रेस, ये थोड़ा थोड़ा वार्म अप भी हो रहा है मेरा, और तबीयत सही ना होने की वजह से पूरा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर जिम एक बार कर रहे हो आप तो रेगुलरली आया करो। आना बहुत ज़रूरी है छुट्टी करने से। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराना जिम करता था, तो वो यही कहता था कि मैं बीमार भी होता हूँ तो जिम में सिर्फ जाके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ लोग कैसे करें, उससे क्या है कंसिस्टेंसी बनी रही। और इम्पॉर्टेंट यही होता है मोटिवेटेड रहो, क्योंकि अभी मेरे साथ यही हुआ, मेरी मोटिवेशन ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई। पहले मैं अपनी जो आपने मेरी तस्वीरें देखी, उस टाइम मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाता था, और अब मैं नहीं जा पा रहा जिम। और वजह यही है कि काम प्रायोरिटी है, तो काम ने थोड़ा मुझे ज़्यादा जकड़ रखा था। अभी यही है कि इंशाल्लाह रेगुलर जिम स्टार्ट करूँगा। 6 महीने में बैक इन जो मेरा पुराना होता था एक फ़िज़ीक फॉर्म, उसमें इंशाल्लाह आ जाऊँगा। आप लोगों को भी बता रहा हूँ मैं कि जिम करना ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जिम में कर रहे हो, स्पोर्ट्स में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो बाहर सुबह सुबह, कुछ भी करके अपने आप को मोटिवेटेड रखो और अपने स्टेमिना, फिज़ीक और स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा रखो। अभी पता नहीं लगता, मैं यंग हूँ, अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन 40 के बाद जब इंसान आ जाता है, 40 अबव जब जाता है, तब पता लगता है इन सारी चीज़ों का। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरा जिम पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।